इससे पूर्व अपन ने पढ़ा कि राजा दुष्यंत काम संतप्त शकुंतला को देखकर कहता है कि काम में पीड़ित शकुंतला अब भी सौंदर्यवर्धक लग रही है। आगे शकुंतला कहती है, सखी कस्य वानस्य कथमिष्यामि, सखी और अन्य किससे कहूँगी, किंत्वा यासित्री दानिम वाम भविष्यामि, किंतु अब मैं तुम दोनों के लिए कष्टदायी ही बनूंगी। उभे दोनों सखियां प्रेमवदा और अनुष्या कहती हैं, अतएव खलु निर्बंध है, इसलिए तो हमारा आग्रह है, स्निग्ध जन संविभक्तम ही दुखम संयवेदनम भवति, कि स्नेहजनों में बांटा हुआ दुख सहन करने योग्य होता है। कि जो अपना स्नेही व्यक्ति है, जो अपने दोस्त हैं, अपने परिवार वाले हैं, उनके साथ यदि अपन दुख बांट देते हैं तो वह दुख थोड़ा कम हो जाता है। राजा पृष्ठा जनेन सम दुख सुखेन बाला नेयम न वक्ष्यति मनोगत मादि हेतुम दृष्टो निवृत्ते बहुशो अप्यनया सैतृष्णम अत्रांतरे श्रवण कातरताम गतोऽस्मि। पृष्ठा जनेन समदुख सुखेन बाला नेयम न वक्ष्यति मनोगत मादि हेतुम दृष्टो निवृत्य बहुशो अप्यनया सतृष्णम अत्रांतरे श्रवण कातरताम गतोऽस्मि। देखिए यहाँ पर राजा कहता है, सम दुख सुखेन जनेन पृष्ठा इयम बाला मनोगतम आदि हेतुम न वक्ष्यति इति न निवृत्य स तृष्णम दृष्टः अपि अत्रांतरे श्रवण कातरताम गतः अस्मि। सम दुख सुखेन, दुख और सुख में समान भाव रखने वाले, जनेन पृष्ठा, जन द्वारा, कौन, सखियों द्वारा पूछी गई, इयम बाला, यह बाला शकुंतला, मनोगतम, हृदयस्थ मन की जो बात है, आदि हेतु मनोव्यथा के कारण, मन के दुख के कारण को, न व्यक्षति नहीं कहेगी, इति न, यह बात नहीं है, अर्थात कहेगी। अनया बहुशः निवृत्य, इसके द्वारा अनेक बार पीछे मुड़कर, सतृष्णम दृष्ट है, अपि तृष्णा के साथ देखा गया भी, अत्रांतरे इस अवसर पर श्रवण कातरताम, सुनने की अधीरता को गतः अस्मि, प्राप्त हो गया हूँ। राजा कहता है कि सुख और दुख में समान भाव से रहने वाले व्यक्ति के द्वारा पूछे जाने पर यह बाला जो शकुंतला अपनी मानसिक पीड़ा के कारण को नहीं कहेगी, ऐसी बात नहीं है, अपितु यह अवश्य कहेगी। इसके द्वारा अनेक बार पीछे मुड़कर देखा गया भी, मैं इस अवसर पर इसका उत्तर सुनने के लिए अधीरता को प्राप्त हो गया हूँ। तो यहाँ पर राजा भी ये चाहता है कि शकुंतला अपने मुख से कहे कि उसकी मनोव्यथा का कारण क्या है, तो राजा उसको सुनने के लिए लालायित है और वह भी वहाँ पर अधीर होकर खड़ा है। इस प्रकार से प्रेमवदार अनुसुईया के कहने पर वो बताती है कि किस प्रकार से वह राजा दुष्यंत को अपना प्रेमी मान चुकी है, अपना मन दे चुकी है। राजा सहर्षम, राजा सहर्ष कहता है, अयम 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 से ते तिष्ठति संगमोत्सुको विसंक से भीरु यतो वदीर्णाम लभते वा प्रार्थिता न वा श्रियम श्रिया दुरापय कथमिप्सितो भवेत। अब देखो, इसमें बताया गया है कि अन्वय है, भीरु यत अवधीर्णाम विसंक से स अयम ते संगमोत्सुक तिष्ठति प्रार्थिता श्रियम लभते वा न वा
श्रिया इप्सितः दुरापय कथम भवेत। भीरु, हे भयशील शकुंतले, व्यर्थ ही तिरस्कार की आशंका करने वाली, अवधीर्णाम तिरस्कार की, अपमान की, विसंग से शंका करने वाली, संदेह करने वाली, स अयम वह दुष्यंत, ते संगमोत्सुक है, तुम्हारे मिलन को उत्सुक है, तुम्हारे मिलन को प्राप्त करना चाहता है, तिष्ठति स्थित है, प्रार्थिता प्रार्थना करने वाला, श्रियम लभेत लक्ष्मी को प्राप्त करे, वा न वा प्राप्त करे या न करे, परंतु श्रिया लक्ष्मी के द्वारा इप्सित चाहा गया व्यक्ति, इच्छित व्यक्ति, दुरापय दुर्लभ, कथम भवेत कैसे हो सकता है। अब इसमें बताया गया है कि राजा दुष्यंत कहता है कि हे भीरु, हे तिरस्कार की आशंका से भयभीत होने वाली शकुंतले, जिससे तुम तिरस्कार की आशंका करती हो, किससे करती हो, मुझसे तुम तिरस्कार की आशंका करती हो, वह मैं तो तुम्हारे मिलन के लिए उत्सुक हूं, क्योंकि लक्ष्मी चाहने वाले को भले ही मिले या न मिले, लेकिन लक्ष्मी यदि स्वयं जिसको चाहती है तो वह व्यक्ति लक्ष्मी के लिए दुष्प्राप्य कैसे हो सकता है। लक्ष्मी उस व्यक्ति को अवश्य रूप से ही प्राप्त कर लेती है। अब आगे कहता है, इस प्रकार से राजा शकुंतला वाच्यति बांसती है, प्रेम पत्र लिखती है अपनी सखियों के कहने से कि त्वै न जाने हृदयम मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि निर्घृण तपति बलियस्त्वयि वृत्त मनोरथान्य गानि। त्वै निर्घृण निर्दयी, त्वै हृदयम न जाने, तुम्हारे हृदय को नहीं जानती, काम है पुनः त्वयि, तुम पर आश्रित अभिलाषा वाले, मम अंगानि मेरे अंगों को, दिवा अपि रात्र दिन और रात को भी, बलिय अत्यधिक तप्त संतप्त काम पीड़ा में संतप्त कर रहा है। तो यहाँ पर शकुंतला कहती है, हे निर्दयी, मैं तुम्हारे हृदय को नहीं जानती, परंतु कामदेव तो तुम पर आश्रित अभिलाषा वाले मेरे अंगों को दिन रात बहुत ज्यादा संतप्त कर रहा है, जला रहा है। शकुंतला यहाँ पर प्रेम पत्र पढ़ती है और कहती है कि हे निर्दयी, तुम्हें कामदेव कितना संतप्त कर रहा है ये मैं नहीं जानती कि कामदेव तुम्हें कितना जला रहा है, परंतु मुझे तो यह बहुत ज्यादा जला रहा है और तुम पर अभिलाषा रखने वाले मेरे अंगों को दिन को भी और रात को भी यह कष्ट दे रहा है। इस प्रकार से शकुंतला बताती है। अब आगे राजा कहता है कि इदम इदम नन्य पारायण मन्यथा हृदय सन्निहिते हृदयम मम, यदि समर्थयसे मदिरेक्षणे मदन बाण हतो वस्मे हतः पुनः। देखिए, इसमें बताया गया है कि मदिरेक्षणे, हे मादक नेत्रों वाली, हे नशीले नेत्रों वाली, हृदय सन्निहिते, मेरे हृदय में निवास करने वाली, अनन्य पारायणम, अन्य किसी पर अनासक्त, इदम मम हृदयम, इस मेरे हृदय को, यदि अन्यथा समर्थयसे, यदि दूसरे अन्य पर आसक्त तुम समझती हो तो मदन बाण हत है पुनः हत अस्मि, तो कामदेव के बाणों से आहत मैं पुनः फिर मारा जा रहा हूँ। राजा कहता है कि हे मादक नेत्रों वाली, यहाँ पर शकुंतला को ये थोड़ा आशंका रहती है, थोड़ी शंका रहती है कि हो सकता है कि मैं तो आश्रम में रहने वाली भोली वाली कन्या हूँ, राजा किसी दूसरे पे आसक्त हो। तो यह वो कहती है, तो राजा इसका प्रत्युत्तर में कहते हैं कि हे मादक नेत्रों वाली,
मेरे हृदय में निवास करने वाली, मेरे इस अन्य किसी पर आसक्त हृदय को यदि तुम अन्यथा अनासक्त समझती हो कि मैं किसी दूसरे पर आसक्त हूँ, किसी दूसरे से प्रेम करता हूँ, तो कामदेव के बाणों से आहत हुआ मैं पुनः मारा जा रहा हूँ। राजा के कथन का आशय यह है कि मेरा हृदय अन्य किसी पर आसक्त नहीं है, यह तो तुम्हारे कारण ही कामदेव के बाणों से आहत है, परंतु यदि तुम मेरे इस तुम्ही पर आसक्त हृदय को दूसरे पर आसक्त समझती हो कि तुम ये जान मैं तुमसे ही प्रेम करता हूँ, किसी दूसरे पे नहीं करता, और यदि फिर भी तुम ऐसे समझती हो तो फिर तो मैं मारा जाऊंगा, अर्थात काम से संतृप्त होकर जीवित नहीं रह सकूंगा। अतः हे बाधक नेत्रों वाली, हे मेरे प्राणेश्वरी, हे मेरे हृदय में निवास करने वाली, तुम्हारी यह कि मैं किसी दूसरे पे आसक्त हूँ ऐसी शंका अनुचित है। इस प्रकार से राजा अपने हृदय की बातें शकुंतला कहता है। शकुंतला सखी मैं असहाय रह हला अशरण्या अस्मि, मैं असहाय रह गई हूँ। अन्यतरा युवयो आगच्छतु, तुम दोनों में से एक तो यहाँ आओ। दोनों उभे पृथिव्याय शरणम स त्वय समीपे वर्तते, जो पृथ्वी का आश्रय है वह तुम्हारे समीप विद्यमान है। यहाँ पर क्या होता है कि राजा वहाँ प्रकट हो जाता है, तो दोनों सखियाँ जाने का अभिनय करती हैं कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो शकुंतला कहती है कि तुम दोनों में से एक तो यहाँ रहो, नहीं मैं तो अकेली हो जाऊंगी, ऐसा ही हो जाऊंगी। तो दोनों सखियाँ कहती हैं कि नहीं, तुम अकेली नहीं हो, पृथ्वी है यहाँ पर, धरती है, वह तुम्हारे समीप है और वह तुम्हें असहाय नहीं होने देगी। दोनों इस प्रकार से कह के इति निष्क्रांते चली जाती हैं। शकुंतला कथम गते एव, क्या चली गई हो राजा अलम आवेगेन, घबराओ नहीं। ननु अयम आराधिता जनस्त्वय समीपे वर्तते, यह सेवक व्यक्ति तो तुम्हारे समीप ही है। इस प्रकार से कहता है। किम शीतलय क्लम विनोदिभिः राद्रवातान संचारयामि नलिनी दलताल वृंतै, अंके निधाय करभोरु यथा सुखम ते संवाहयामि चरणावुत पदम ताम्रौ। तो इसमें देखो क्या है। किम शीतलय कलम विनोदिभिराद्रवातान संचारयामि नलिनी दलताल वृंतहि, अंके निधाय करभोरु यथा सुखम ते संवाहयामि चरणावुत पदम ताम्रो। तो देखो इसका अन्वय इस प्रकार से है। किम शीतलय कलम विनोदिभिः नलिनी दलताल वृंतहि आर्द्रवातान संचारयामि उत हे करभोरु ते पदम ताम्रो, चरणौ अंके निधाय यथा सुखम संवहयामि। किम क्या, शीतलई ठंडी, कलम विनोदी भी श्रम को थकान को दूर करने वाली, नलिनी दल ताल वृंतय, नलिनी के पत्तों के पंखों से, आर्द्रवातान जल कणों से मिश्रित हवा यानी नमी की हवा, संचारयामि करूं, हे करबोरु, हे करब के तुल्य जंगाओं वाली, हाथी के सूंड की तरह जुंगांगों वाली, ते पदम ताम्रो, तुम्हारे कमल के समान रक्ताभ वर्ण वाली, चरणों दोनों पैरों को अंके गोद में निधाए रखकर, संवहयामि सैलाऊं। क्या मैं शीतल और आपकी शकुंतले थकावट को दूर करने के लिए नलिनी के पत्तों से, जल कणों से मिली हुई हवा करूं, अथवा हे करभोरु, कमल के समान रक्ताभ वर्ण के तुम्हारे चरणों को, कि कमल जिस प्रकार से लाल होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं, उसी प्रकार से तुम्हारे चरण हैं, तो उनको मैं गोद में रखकर जिस प्रकार तुम्हें सुख मिले उस प्रकार सैला हूँ। इस प्रकार से राजा शकुंतला से कहते हैं।
शकुंतला को राजा के पास अकेली छोड़कर दोनों सखियां चली जाती हैं। तब शकुंतला स्वयं को ऐसा ही मानकर व्याकुल होती है। अतः उचित अवसर पाकर राजा कहता है कि उस सखियों की जगह सेवा करने के लिए मैं सेवक आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तो क्या श्रम को दूर करने वाली, क्या आपकी थकावट को दूर करने वाली नलिनी के पत्तों से बने पंखों से शीतल तथा जल कणों से भीनी हवा करूं, अथवा अपनी गोद में रखकर तुम्हारे कमल के समान सुकोमल और गुलाबी कलर के तुम्हारे चरणों को सहलाऊं। इस प्रकार राजा यहाँ अनेक प्रकार की चाटुक्तियों से शकुंतला को प्रसन्न करने की चेष्टा करता है।